जय श्री राम। आज हम पंचक के बारे में बात कर रहे हैं। पंचक क्या होता है, इन कामों में पंचक की मनाही होती है, इस पर हम आज चर्चा। पंचक शब्द से आप शायद परिचित हों, लेकिन पंचक होता क्या? पंचक कितने तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ पंचक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। हिंदू धर्म में हर शुभ काम अच्छा मुहूर्त देखकर किया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार अशुभ समय में किए काम मनचाहा परिणाम नहीं देते। यही कारण है कि पंचक में बहुत से शुभ काम करने की मनाही है। पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतविषा, उत्तराभाद्र, पूर्वाभाद्र और रेवती नक्षत्र आते। पंचक कितने प्रकार के होते हैं? पहला, रोग पंचक। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ाने वाला होता है। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हर तरह के मांगलिक कार्यों में यह पंचक अशुभ माना गया है। दूसरा, राज पंचक। सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। यह पंचक शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ रहता है। तीसरा, अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी, विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनसे नुकसान हो सकता है। चौथा, मृत्यु पंचक। शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिन से शुरू होने वाला यह पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा बना रहता है। पांचवा, चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। विद्वानों के अनुसार इस पंचक में यात्रा की मनाही होती है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे नहीं करना चाहिए। मना किए गए कार्य करने से धन की हानि हो सकती है। अन्य पंचकों में बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक में ऊपर दी गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। इन 2 दिनों में शुरू होने वाले पंचक में 5 कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। आपको पंचक में यह काम नहीं करना चाहिए। पंचक में चारपाई बनवाना अच्छा नहीं माना गया। ऐसा करने से कोई संकट आ सकता है। पंचक के दौरान जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र हो, उस समय घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं एकत्र नहीं करना चाहिए। इससे आग लगने का भय रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो, उस समय घर की छत नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा विद्वानों का कहना है कि इससे धन हानि और घर में क्लेश होता है। यदि शव का अंतिम संस्कार करना हो, तब पंचक का संस्कार करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे के या कुश के बनाकर अर्थी पर रखना चाहिए और इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो पंचक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी उल्लेख प्राप्त होता है। जय श्री राम।